आजकल सोशल मीडिया पर एक संदेश बहुत घूम रहा है, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि उपवास करने से भगवान मिलते तो सबसे पहले भगवान भिखारियों को या गरीबों को मिलते, जो अक्सर एक टाइम ही खाना खा पाते हैं। तो साथियों, उपवास और भूखे रहने में ज़मीन आसमान का अंतर है। भूखा रहना किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उपवास पूर्णतः स्वेच्छा पर आधारित होता है। उपवास उस स्थिति में किया जाता है कि जब व्यक्ति के पास खाने की पर्याप्त सुविधाएं हों, सब कुछ हों, लेकिन वह मन से किसी एक दिन या किसी एक त्यौहार पर या किसी विशेष अवसर पर उपवास रखे या अन्न ग्रहण ना करे। उपवास का वास्तविक अर्थ होता है प्रभु के निकट रहना। और उपवास का जो तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, उसके पीछे शायद कारण यह है कि हमारी जो सबसे कम नियंत्रण में रहने वाली इंद्री है मन के बाद, वह है हमारी जीभ। क्योंकि लगातार हम बचपन से ही खाने के प्रति इतने ज़्यादा मोहित हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं कि हमें सुबह 8 बजे 9 बजे तक कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। तो उपवास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी सबसे कम नियंत्रण में रहने वाली इंद्री, मतलब अपनी जीभ पर नियंत्रण रख सकते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि जब हम खाना अधिक खा लेते हैं तो हमें आलस या प्रमाद आने लगता है। और उपवास में जब हम अन्न का त्याग करते हैं या दिन भर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे मन में एक यह याद हमेशा बनी रहती है कि हमारा आज कुछ संकल्प है कि हम आज अपना आज का दिन भगवान को समर्पित करेंगे या अच्छे विचारों में लगाएंगे या साधना करने में लगाएंगे, तपस्या करने में लगाएंगे, कुछ अच्छा स्वाध्याय करेंगे। तो यह हमें दिन भर इस बात का एहसास कराता रहता है। इसलिए उपवास और भूखे रहने में बहुत अंतर होता है। भूखे रहने को उपवास से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई है उसके वैज्ञानिक महत्व भी हैं। और आजकल तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं, डॉक्टर्स भी इस बात को मानने लगे हैं कि हफ्ते में एक दिन यदि उपवास किया जाए या अन्न ग्रहण ना किया जाए तो यह हमारे शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है और हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो साथियों, उपवास और भूखे रहने की तुलना ना करें। यदि संभव हो, आप कर सकते हो तो हफ्ते में एक दिन अवश्य उपवास रखें। इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ भी होगा और मन की शांति भी प्राप्त होगी। धन्यवाद।